जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। हमेशा की तरह आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने या राणा प्रताप ने। जल्दी से इसका आंसर गैस कीजिए। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था, इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं, मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसको भी राणा कुंभा ने ही बनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राव मालदेव, राव भीम सिंह, राव चंद्रसेन, राव गंगा। उम्मीद है आपको इसका जवाब आता होगा। जेता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? इसका सही जवाब होगा राव मालदेव। यहाँ पर मैं आपको एक बताता हुआ चलूँ बात। 1544 में 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। किन के बीच? राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य। उसी युद्ध में जेता एवं कुंपा ने भाग लिया था। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी का एक कथन था। वो कथन ये था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जंद व राजा की उपाधियां प्रदान की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या भारमल। जल्दी से इसका सही आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर होगा राजा मान सिंह। मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूँ, राजा मान सिंह को अकबर ने फर्जंद व राजा की उपाधियाँ दी थी। वह सबसे ज़्यादा 7,000 की मनसबदारी भी प्रदान की थी। 7,000 की मनसबदारी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध। मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी भाग का। देखें यहाँ पर 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिमी भाग का इस तरफ का सबसे बड़ा बांध भराव क्षमता की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने, जाखम बांध, जवाई बांध, सरदार सरोवर बांध या कड़ाना बांध। उम्मीद है आपको इसका जवाब आता होगा। अगर आपने इसका जवाब जवाई बांध सोचा है तो आपका जवाब एकदम सही है। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, पाली जिले में स्थित जवाई बांध भराव क्षमता की दृष्टि से ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई बांध भी है। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध किसको कहा जाता है? जवाई बांध को। एक बात और याद आ गई, बताता हुआ चलूँ, पश्चिमी भाग का अगर पूछे राजस्थान का तब तो जवाई बांध है, और सिर्फ ये पूछ ले भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध, तो उसका जवाब होगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध कहाँ पर आया हुआ है? ये बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर आया हुआ है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद। उम्मीद है आपको उसका जवाब आता होगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र पूछ रहा है तो जिला तो आएगा नहीं, नगर भी आएगा नहीं, बचा ग्राम सभा और पंचायत समिति। तो ग्रामीण से ग्राम याद रखना। इसका सही जवाब क्या होगा? ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा। मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की पार्लियामेंट या विधायिका भी कहते हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की पार्लियामेंट या विधायिका भी कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी भाग में खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है, आर्थिक है या धार्मिक है? जो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वो कैसा है? सही जवाब है इसका कृत्रिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
जयमल एवं फत्ता का संबंध किससे है? ये भी एक सेना नायक थे। इनका संबंध किन से है? आमेर से, चित्तौड़ से, रणथंभौर से, बुंदेलखंड से। अगर आपने इसका जवाब चित्तौड़ सोचा है तो आप एकदम सही है। जयमल फत्ता का संबंध चित्तौड़ से है। मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, मेवाड़ के सैनिक जयमल एवं फत्ता बहुत बहादुर थे, जिन्होंने अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान दी थी। उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर अकबर ने उनकी मूर्तियाँ आगरा के किले में लगवाई थी, जयमल फत्ता की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बनी? आश्रित राज्य। सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी जिसने, आश्रित राज्य बनी। ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, करौली, भरतपुर या कोटा। जी हाँ, इसका जवाब होगा करौली, जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की और जिसने सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत थी वो थी सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। प्रथम करौली, अंतिम सिरोही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संगमरमर की देश की सबसे बड़ी मंडी है? किशनगढ़, मकराना, जयपुर, लाडनू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब मैं देता हूँ। संगमरमर की देश की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ मंडी है। यहाँ पर लगभग 800 इकाइयाँ हैं संगमरमर की। अब मैं आपको मकराना के बारे में कुछ बताता हुआ चलूँ। मकराना नागौर के अंदर स्थित है। मकराना का सफ़ेद संगमरमर विश्वविख्यात है। आगरा का ताजमहल, दिलवाड़ा व रणकपुर के जैन मंदिर इसी पत्थर से बने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अजमेर, जयपुर, बीकानेर या टोंक। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। अगर आपका जवाब सी, थर्ड, बीकानेर है तो आपका जवाब एकदम सही है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चलूँ, राज्यों में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला उदयपुर में, दूसरा बीकानेर में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।